जय मूल्यासी साथियों, जय मूल्यासी साथियों, जरा दम लगा के बोलिए। हम लोग यहाँ पर दिल्ली में हैं। दिल्ली यानी बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा था? जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो। क्या लिख दो? शासन करती जमात बनना है। तो ये दिल्ली है और ये दिल्ली में हमें राज करना है। तो दिल्ली के ये ताल कटोरा स्टेडियम में हम इकट्ठा हुए तो जरा दम लगा के बोलना चाहिए ना, बोल 85। धन्यवाद साथियों। बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन ताल कटोरा स्टेडियम में नई दिल्ली में आरंभ हो चुका है और मैं यहाँ पर उपस्थित उद्घाटन साथी पासवान सर, राज शेखावत सर जो अभी रास्ते में हैं वो आ रहे हैं, आयुष्मती प्रिया सिंह मेघवाल, सनोवर अली कुरैशी सर, बीजेआर नागोनी सर, राजपाल बोध सर, विकास चौधरी पटेल सर एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी सभी साथियों को मेरा जय मूल्यासी और हमारे मुख्य मार्गदर्शक मिस्टर वामन मेश्राम साहब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप यहाँ पर बुलावे पर आपने यहाँ पर आकर हम सभी का मतलब हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं मेश्राम साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप सर का मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपके नेतृत्व में हम ये दूसरा अधिवेशन ले रहे हैं। तो विषय पर ध्यान न देते हुए, विषय बहुत अभी ये तो उद्घाटन सत्र है, लेकिन हम यहाँ पर आज उस महामानव जिन्हें हम लोग कहते हैं माननीय काशीराम साहब, उनका आज स्मृति वर्ष है 15वां, तो उनको याद करते हुए क्योंकि मैं उनसे कई बार मतलब 2 बार मेरी ज़िंदगी में मैं 2 बार पर्सनली मैं उनसे मिली हूँ, तो मैं उनको याद करते हुए मैं अपनी वाणी को शुरुआत करती हूँ। और मैं उनसे बहुत ही प्रेरणा लिया था कि जब गुजरात के अहमदाबाद में काकरिया जो है, यहाँ पे गुजरात के कुछ साथी है, तो जब हम उनके साथ में एक बार कार्यक्रम था काकरिया में, तो हम बहुत सारे लोग उनके साथ में उस कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी थे, मेरे पिताजी और सोमैया साहब और बीके केनिया जी भी हैं यहाँ पर, बीके केनिया जी और हम बहुत छोटे थे। मेरे ख्याल से मैं बहुत छोटी थी, मुझे उम्र का मुझे जानकारी नहीं है। तो हमारे सारे लोग जो है, जैसे अभी मेश्राम साहब जब आगे चलते हैं हमारे साथ में, तो मेश्राम साहब सबसे पहले होते हैं और हम लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन मेश्राम साहब चल रहे होते हैं, हम लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं क्योंकि हमको उनके स्पीड की तरह ज़्यादा भाग नहीं पाते। तो हमारे जो नेता थे माननीय काशीराम साहब, वो भी चल रहे थे, लेकिन हमारे जो सारे कार्यकर्ता थे वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। और मैंने भी बीएसपी का झंडा लिया था और मैं भी बीएसपी का झंडा लेके उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तो इसमें ऐसा हुआ कि मान्यवर काशीराम साहब और हम लोग चल रहे थे और उसमें एक कुत्ता, जो कुतिया होती है, वो अपने 4-5 पिल्लों को लेकर जा रही थी। तो ये मेरी नज़रों के सामने की घटना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो जो कुतिया थी अपने 6-7 पिल्लों को लेके जा रही थी और बीच में एक नाला आ गया। तो जैसे ही नाला आया तो वो जो कुतिया थी वो नाला को कूद गई, क्योंकि वो तो या मतलब उसकी उम्र उस बच्चों से तो काफ़ी है, इसीलिए वो कूद गई। लेकिन जो पिल्ले थे वो नाला पार नहीं कर पाए। पिल्ले क्या हुआ, एक एक करके अंदर गटर के जो नाला था उसमें गिर गए। अभी ये सारी की सारी घटना जो है हम लोग चल रहे थे और वो सभी लोग नजर देख रहे थे। तो मान्यवर काशीराम ने और हम सभी ने देखा कि जो एक कुछ पिल्ले थे, वो कुछ पिल्ले उस कीचड़ के अंदर एंजॉय करने लग गए, कुछ पिल्ले थे वो सो गए और एक पिल्ला जो था वो बाहर कूद रहा था, ऐसे कूद रहा था बाहर निकलने के लिए। तो मान्यवर काशीराम साहब ने क्या किया, उस पिल्ले को जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उसको हाथ सिर्फ दिया
वो पिल्ला क्या किया, मान्यवर का हाथ का सपोर्ट जैसे ही मिला, वो उसका मान्यवर काशीराम का हाथ का सपोर्ट लेके वो पिल्ला बाहर निकल आया। तो हमारे जो साथी थे वो सभी साथी आपस में बातें करने लगे, अरे मान्यवर आप इतने बड़े महान व्यक्ति हैं और आप कैसे हैं, सिर्फ आपने एक ही पिल्ले को बाहर निकाला, बाकी को आपने छोड़ दिया। तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि आप लोगों ने जो देखा और मैंने जो देखा उनमें बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है कि मैंने जब देखा कि उस गटर के अंदर जो नाला था उसके अंदर जो 6-7 पिल्ले गिर गए थे, उस पिल्लों में 4-5 जो 4 पिल्ले थे वो गंदगी जो थी उसका एंजॉय कर रहे थे। सेवलर इज एंजॉय स्लेवरी, गुलाम अपनी गुलामी का एंजॉय कर रहे थे। कुछ थे वो सो गए तुरंत ही, क्योंकि उसको मालूम कि ठंडक है, अच्छा है, सो जाओ, सो गए। लेकिन एक ही ऐसा पिल्ला था जो संघर्ष कर रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने सिर्फ उसको हाथ दिया है और उस हाथ का सपोर्ट लेकर वो बाहर निकला। तो हमारे लोगों को भी मैं कहना चाहती हूं कि हमें भी इस भारत देश के अंदर, हमारा जो भारत है, वो भारत को इन ब्राह्मणों ने, इन मनुवादियों ने, इन जनोधारियों ने कीचड़ का बना दिया है, गंदगी का बना दिया है। और हमारे कुछ लोग उस गटर के अंदर पड़े हुए हैं और उसमें से निकलने की कोई भी उनकी विचारधारा नहीं है। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, आईपीएस, यहाँ तक कि सीएम, डीएम, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक बन गए हैं, लेकिन उस कीचड़ में से कोई निकलने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। लेकिन जो निकलने का प्रयत्न कर रहा है वो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथी कर रहे हैं, और उस साथियों को निकालने का काम वामन मेश्राम साहब से सपोर्ट देके कर रहे हैं, सपोर्ट देके कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, कि जब मान्य हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने कहा था कि मेरे अति शूद्रों, हे मेरे शूद्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक अंग्रेज इस देश में है, आप अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और बाहर निकलो, नहीं तो दीर्घ काल तक तुमको कोई भी निकालने वाला नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहती हूं, जब तक भारत देश के अंदर, जब तक वामन मेश्राम साहब और परवेंद्र प्रताप जैसे लीडर जिंदा है, हमें भी अपनी गुलामी से आजादी ले लेनी चाहिए, नहीं तो दीर्घ काल तक हमको भी कोई आजाद करने वाला नहीं है। हमें करना होगा, नहीं तो हो सकत नहीं। हम लोग ऐसा कहते रहते, रटते रहते, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था हो सकता है, और हो सकता है। जो नहीं हो सकता है ऐसा सोचते थे, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा किया, उनमें से नेता पैदा किया, और उनमें से ही नेता को सीएम बनाया, और सीएम बनाकर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठाया था। आज वो भले वो दुश्मनों के साथ में बैठकर आज ब्राह्मणवादी समाज पार्टी बनाकर बैठ गए हैं, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हमें माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और परवेंद्र प्रताप सर के नेतृत्व में हमें भी अपनी आशाओं को बढ़ाना होगा। और साथियों, ये बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है, लेकिन जिस संख्या के साथ में आप सभी लोग आए हो, आप लोग मैं तो निराश हूँ, मैं खुश नहीं हूं, मैं निराश हूं। जिस तरह से क्राउड होना चाहिए था, यहां पर सारे के सारे नेता है, अगर एक नेता अपने साथ 100 लोग लाए होते तो ये स्टेडियम का नजारा कुछ और होता। अरे साथियों, आप अपने घर से ही कुछ लोगों को नहीं लाते हो, तो आप अपने वोट स्थल के अंदर, आप अपने बूथ के ऊपर लोगों को कैसे लेके जाओगे, कैसे नेता बनाओगे, कैसे शासनकर्ती जमात बनाओगे? अरे भाइयों तथा बहनों, यहाँ महिलाओं की भी संख्या बहुत, उंगलियों में गिनती करने के, मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे भी बहुत दुख होता है कि जब से हमको मालूम पड़ा है, मैं फोन कर करके थक गई हूँ लोगों को। मैं सिर्फ ये 2 दिन से फोन करना बंद किया, सिर्फ ये 2 दिन से मैंने फोन करना बंद किया। भाई कितने लोग आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना फंड हुआ, हम लोग बोल बोल के थक गए हैं।
लेकिन आप लोग जितने भी आए हो, आप लोगों ने जितना भी प्रयत्न किया है, अगर शासन करती जमात बनना चाहते हो तो ये नज़ारों को आपको चेंज करना होगा। और आप लोगों ने मुझे जो शांतिपूर्ण सुना उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी।